मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और जैसा इस गीत में हमने गाया है, आइए प्रियो अपनी दृष्टि उन पर्वतों की ओर उठाएं। ये पर्वत परमेश्वर को दर्शाते हैं। आज जब हम हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करते हैं, जब हमारे जीवन में चौराहे होते हैं, जब हमें मालूम नहीं है हमको कैसे आगे बढ़ना है, लेट्स लुक टू द लॉर्ड। उस परमेश्वर की ओर ताके, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आज अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, कहां जाना है, बहुत सारे ऐसे निर्णय आपके जीवन के होंगे। आपके बच्चों को एडमिशन कहाँ कराना है, आपके बच्चों की मैरिज कहाँ होनी है, आपको कौन सी जॉब लेनी है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपका भविष्य कहाँ पर आपको लेकर जा रहा है, इसके बारे में आपको मालूम नहीं। कुछ लोग अपने घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन के प्रति काफी संवेदनशील हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। कुछ लोग तो यहां तक सोच रहे हैं कि कौन से चर्च में जाएं। आज अगर आप ऐसे एक चौराहे पर हैं तो ये वचन आपके लिए है, मेरे भाई मेरी बहन। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की ओर जब हम दृष्टि उठाते हैं तो कैसे वो हमारा मार्गदर्शन करना प्रारंभ करता है। मैं आपका ध्यान प्रेरितों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 2 और 3 वचन की ओर लाना चाहूंगा, जहां पर अंताकिया की कलीसिया की एक परिस्थिति को हम देखते हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिएगा, जब वो उपवास सहित क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू किया। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनसे बात करे, पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा उनको बताए कि उनको क्या करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा को अगर बात करना है तो उसको एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जहां पर उसकी आवाज आप सुन पाए, जहां पर वो बात कर सके। और देखिए, अंताकिया की कलीसिया ने ऐसा एक वातावरण बनाया, क्रिएट किया, उसके लिए परिश्रम किया। क्या था वो? उन्होंने उपवास की घोषणा की। आज शुक्रवार है, पूरे विश्व की कलीसियाएं उपवास करती हैं। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपका उपवास एक धार्मिक प्रकटीकरण ना बने, आपका उपवास सिर्फ एक रूढ़िवादिता ना बने, लेकिन आपका उपवास परमेश्वर से अपने आप को और करीबी में लाने का, अपने पापों का प्रायश्चित करने का और उस प्रभु की ओर अपने आप को नम्र बनाने का एक समय बन जाए। देखिए उन्होंने क्या किया,
एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां पर वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन पाए। और वो क्या था एटमॉस्फेयर? उन्होंने आराधना किया, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने परमेश्वर को खोजना प्रारंभ किया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, परमेश्वर की आत्मा कभी भी ऐसे अवसरों पर बात नहीं करती जहां पर आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं या आप और संसार की बातों में संलग्न हैं। लेकिन जब आप अपने मन को, अपने ध्यान को ऐसे अवस्था में लेकर आएंगे जहां पर आप ये आशा करेंगे प्रभु आपसे बात करना प्रारंभ करे, तब प्रभु की आत्मा का गाइडेंस आपके जीवन में होना प्रारंभ होगा। उस कलीसिया ने ऐसा किया और प्रभु की आत्मा ने उनसे बात करना प्रारंभ किया। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, He will guide you into all truth। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, वो तुम्हें हर सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। आज अगर आप एक दिशा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपका मार्गदर्शन करे, तो आज इस वचन के आधार पर आप आराधना कीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने जीवन में, अपने घर के अंदर ही, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप कलीसिया के अंदर हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा वातावरण बनाइए जहां पर प्रभु आपसे बात करना प्रारंभ करे। देखिए, आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो भी इस बात को बोलते हैं। आपका टीवी भी तब आपको चैनल दिखाता है जब आप उसके चैनल को ट्यून करते हैं। आपके घर में अगर मोबाइल है, अगर वो कनेक्ट नहीं है टावर से, तो आवाज नहीं सुन सकता, वो आवाज साफ नहीं आती। आप बोलते हैं हाँ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आज बहुत से लोगों को आवाज नहीं आ रही उस पवित्र आत्मा की। जानते हैं उसका कारण क्या है? कनेक्शन ठीक नहीं है। आज वो कनेक्शन ठीक कीजिए और वो ठीक होगा उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ और उस उत्तम संगति के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। आप अपने अपने घर के अंदर, अपने जीवन में कुछ समय ऐसा निकालें, चाहे वो दिन में भोर हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी आपको समय मिलता है। और खासकर इन उपवास के दिनों में आप ऐसे एटमॉस्फेयर को, ऐसे वातावरण को अपने घर में क्रिएट कीजिए जहां पर आप प्रभु की आवाज सुन सके। आपके घर में आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छे जो आत्मिक गीत हैं वो चलने शुरू हो जाएं, उसकी आवाज घर में गूंजे, या परमेश्वर के वचन को आप ऑडियो चला दीजिए जिससे वो आप सुनना प्रारंभ करें। यानी आपके घर का माहौल बदले। आप जब कुछ कलीसियाओं में जाते हैं, आप बहुत, पता है, आप आनंदित होते हैं। क्यों? वहां पर एक मधुर संगीत चल रहा होता है और कई बार लोबान की खुशबू आ रही होती है, तो वो अपने आप में आपको एक आत्मिक माहौल पैदा कर देती है। आप कीजिए ना अपने घर के अंदर ऐसा माहौल, और जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपसे बात करना प्रारंभ करेंगे। कलीसिया के अंदर ऐसा आत्मिक माहौल पैदा कीजिए। अब आप देखिए, जब पवित्र आत्मा ने बात किया तो पवित्र आत्मा कभी भी अस्पष्ट बात नहीं करता है, पवित्र आत्मा स्पष्ट बात करता है। पवित्र आत्मा ने क्या किया? मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। इट वॉज वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है, नाम लेकर बुलाया और खास जो काम करना था उसके बारे में भी बताया। वो बुलाहट पहले से थी, परंतु उसको एक बार फिर से रीअफर्म किया। प्रभु की आत्मा कभी भी अस्पष्ट नहीं होती है। वो जब बताती है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताती है, आपका नाम लेकर बताती है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस भी आत्मा के चलाए हुए लोगों के बारे में बात करता है। रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप किसके अनुसार चलते हैं? आप अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने दोस्तों की सलाह पर चलते हैं, या और किसी की बात सुनकर चलते हैं, या सोशल मीडिया के द्वारा चलते हैं? लेकिन अगर आप आत्मा के चलाए चलते हैं, आप
परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दे, परमेश्वर आपकी सेवकाई में, परमेश्वर आपके परिवार में, परमेश्वर आपके फाइनेंस में, परमेश्वर आपके कैरियर में, परमेश्वर आपके हर आयाम में, हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करे। और जब उस कलीसिया ने उस आवाज को सुना तो उन्होंने अपनी प्रार्थना को समाप्त नहीं किया। जब आवाज को सुना, उन्होंने जानते क्या किया? ये बहुत ही खूबसूरत है। कई बार हम सुनने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुना तो उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर कर उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यानी आत्मा के आवाज सुनने के बाद उन्होंने फिर से प्रार्थना की, फिर उपवास किया और एक मन होकर उन्होंने उस कार्य को जो प्रभु की आत्मा ने कहा था उसको उन्होंने करने के लिए तैयार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की आवाज जब सुने तो अपने मन को कठोर ना करें और उसको सुनकर उस पर कार्य करना प्रारंभ करें। वो आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोलना प्रारंभ करेगा। आज मेरी प्रार्थना है, आप इन दिनों में प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रभु की आवाज को स्पष्ट सुनना प्रारंभ कीजिए। ओ मेरी बहन, आपसे प्रभु कुछ बात करना चाहता है, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, क्योंकि आप बहुत चिंतित हैं उनको लेकर। प्रभु आपसे बात करना चाहता है मेरे भाई, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आप अपने जीवन के प्रति आशंकित हैं। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु आपसे बात करना प्रारंभ करेगा। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, आज इस दिन में जब प्रभु की आत्मा हमसे बात कर रही है इन वचनों के द्वारा, आज इन वचन जहां भी पहुंच रहे हैं वहां पर प्रभु आपका कार्य प्रकट होना प्रारंभ हो। मेरे भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, जितनों ने भी इन वचन को सुन रहे हैं, जो भी अपने कान लगाकर इस वचन को सुन रहे हैं और एक आशा कर रहे हैं कि प्रभु उनसे बात कर रहा है, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना और प्रभु आप उनका मार्गदर्शन करना, उनके जीवन की उन कठिन चौराहों से उनको सीधा मार्ग दिखाना। जैसे नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाइए।